जब आप व्यंजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी जानना आवश्यक है कि ये संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन ये क्या होते हैं। अच्छा, जैसे कि आप ये तो आपने जाना कि व्यंजन जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ये जो है वो अलग से है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि आपका संयुक्त व्यंजन छ, त्रा, ज्ञा और श। संयुक्त, संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। तो आप नाम से ही समझ सकते हो कि जहाँ पर 2 व्यंजन हो, तो यहाँ पर जैसे आप छ, क, श और आ आप जानते हैं कि बच्चों हर व्यंजन जो है वो बिना स्वर के नहीं होता, तो आ तो इनमें आएगा ही, लेकिन ये किन 2 मुख्य व्यंजनों से मिलकर बने हैं वो हम देखते हैं। जैसे आपका छ जो है क और श से मिलकर बना है, त्रा ता और रा से मिलकर बना हुआ है, ज्ञा ज और या से मिलकर बना हुआ है, श्रा सा और रा से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो आपके संयुक्त व्यंजन है वो 4 मुख्य होते हैं, छ, त्रा, ज्ञा और श्रा। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी बच्चों आपको कि कुछ किताबों में जो है वो जब आप 2 व्यंजनों को और लिखते हैं एक साथ तो उनको भी संयुक्त व्यंजन के रूप में रखा जाता है। जैसे कि अगर आप एक शब्द लिखते हैं प्रश्न, है ना, तो प्रश्न में आप क्या प्रयोग करते हैं, रा। ये किससे बना, पा और रा, और ये आ, तो प रा, यहाँ पे 2 व्यंजन आ रहे हैं, तो इसलिए इसको भी संयुक्त व्यंजन के रूप में लिया जाता है। या फिर आप लिखते हैं विद्या, तो विद्या में जब आप ध और या, तो उसको जोड़कर आप लिख देते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे मैं ये आपको शब्द बता रही हूँ विद्या, आप इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने ऊपर में क्या किया, एक छोटी सी लाइन बना के धा लिख दिया, है ना, तो ये जो है आपका इस तरीके से हो जाता है। ये यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि विद्या आप ऐसा या फिर इस तरीके से, ये ऐसा, दोनों ही सही है, दोनों ही प्रकार से लिख सकते हैं। तो कुछ किताबों में जो है आपकी इनको भी संयुक्त व्यंजन के रूप में दिया जाता है, लेकिन बच्चों ये ध्यान रखिए कि मुख्य संयुक्त व्यंजन आपके केवल ये 4 ही होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत में नहीं आते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जानेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व मतलब 2, ठीक है, तो यहाँ पर 2, इसलिए इस व्यंजन का नाम द्वित्व रखा गया है क्योंकि एक ही व्यंजन का आप जब 2 बार प्रयोग करते हैं, तो किसी भी एक व्यंजन का आप किसी शब्द में 2 बार लगातार, है ना, ऐसा नहीं कि पहले आपने एक प्रयोग किया और थोड़ी देर के बाद आपने दूसरा प्रयोग किया, वैसा नहीं। जब आप एक ही व्यंजन का लगातार 2 बार प्रयोग करते हैं तो वहां पर जो है उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो पत्ता, पत्ता में क्या होगा, ता फिर पूरा था, चक्का आधा का फिर पूरा का, बिल्ली आधा ला फिर पूरा ला, और चम्मच आधा माँ और फिर पूरा माँ। तो इस प्रकार से जैसे आप बोल सकते हैं अम्मा, या फिर आप बोल सकते हैं कुत्ता, या फिर और बहुत सारे ऐसे ही आपके शब्द होते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, द्वित्व व्यंजन। तो जहां पर एक ही व्यंजन का 2 बार प्रयोग हो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहेंगे। और जब कोई भी व्यंजन वर्ण जो है वो 2 व्यंजनों के मेल से बना हो तो उसे हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन, छ, त्रा, ज्ञा और श्रा। कुछ किताबों में अच्छा श्रा जो है वो बेटा आपका नहीं दिया रहता है, क्योंकि वर्णमाला जो है हम वो आ से ज्ञा तक ही ज्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन श्रा जो है ये बाद में एक व्यंजन आया है, तो श्रा जो है इसका भी ध्यान रखेंगे कि ये भी संयुक्त व्यंजन है और ये इन दोनों व्यंजनों के मेल से बनता है।